हेलो 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 दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में कार साथी में। दोस्तों, बात आज हो रही है कि मारुति एस्प्रेसो और साथ ही साथ मारुति ऑल्टो, इन दोनों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी ज़्यादा बेहतर है। अब देखिए, यहाँ पर एस्प्रेसो को तो खैर मैं कोई माइक्रो एसयूवी भी नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ, एसयूवी इंस्पायर्ड इसका डिज़ाइन है। थोड़ा सा टॉल बॉय डिज़ाइन बनाया गया है, ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा सा बॉक्सी डिज़ाइन बनाया गया है, जिसकी वजह से इसकी प्राइस भी यहाँ पर मारुति ने थोड़ी सी ज़्यादा रखी हुई है। जिसकी वजह से इन दोनों ही गाड़ियों के जो टॉप एंड वेरिएंट है पेट्रोल के, इनको हम आज कंपेयर करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही नए नए वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दोनों ही गाड़ियों के कौन से वेरिएंट्स मैंने यहाँ पर चुने हैं। तो ऑल्टो का जो वेरिएंट मैंने चुना है वो है VXI ऑप्शनल, और जो एस्प्रेसो का वेरिएंट मैंने चुना है वो है VXI ऑप्शन 80, यानी कि ऑटोमेटिक। तो यहाँ पर एस्प्रेसो के अंदर आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन ऑल्टो के अंदर जो है वो ऑटोमेटिक का ऑप्शन है नहीं, जिसकी वजह से इन दोनों गाड़ियों के कीमतों पर भी फ़र्क पड़ता है। जहाँ पर आपको ऑल्टो जो है उसका ये पर्टिकुलर वेरिएंट तकरीबन 4,60,230 रुपये का आता है, वहीं पर एस्प्रेसो का ये वाला वेरिएंट जो है VXI ऑप्शनल ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, तो ये वेरिएंट आपको 5,44,534 रुपये का आ जाता है लगभग। तो यहाँ पर प्राइस डिफरेंस आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ पर आपकी ऑल्टो जो है वो तकरीबन यहाँ पर 4.5 लाख रुपए की आती है, वहीं पर आपकी एस्प्रेसो जो है वो 5.5 लाख रुपए की तकरीबन आती है। यानी कि 1.25 लाख रुपए का डिफरेंस जो है वो दोनों गाड़ियों में आपको देखने को मिलता है। अब ये जो 1.25 लाख का डिफरेंस है वो आगे चलकर और क्या क्या गुल खिलाता है, क्या क्या फीचर्स आपको कम ज़्यादा दोनों गाड़ियों में देखने को मिलते हैं, ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें हम अगर इंजन की, तो ऑल्टो 800 के अंदर ऑब्वियसली आपको 800 सीसी का इंजन मिलेगा, 796 सीसी टू बी प्रिसाइज। और वहीं पर आपको एस्प्रेसो के अंदर जो है वो K10 सीरीज़ का जो इंजन पहले K10 ऑल्टो में आता था, वही इंजन अब यहाँ पर आता है, क्योंकि अब K10 ऑल्टो तो डिसकंटिन्यू हो गई। तो वो इंजन अब एस्प्रेसो में मिलता है, जो कि एक 998 सीसी का यूनिट है। और क्योंकि ये दोनों ही गाड़ियाँ जो है वो इंजन के मामले में यहाँ पर अलग है, जिसकी वजह से इनकी पावर फिगर्स भी अलग है। जहां पर ऑल्टो का इंजन आपको 47.33 bhp की पावर 6000 आरपीएम पे देता है, वहीं पर ये K10 इंजन जो है एस्प्रेसो का, ये आपको 67.5 bhp की पावर 5500 आरपीएम के ऊपर दे देती है। टॉर्क फिगर्स की बात करूं तो 69 Nm का जो टॉर्क है वो ऑल्टो के इंजन से आपको मिल जाता है एट 3500 आरपीएम, और सेम 3500 आरपीएम के ऊपर जो एस्प्रेसो का K10 इंजन है वो आपको 90 Nm का टॉर्क दे देता है। तो टॉर्क फिगर में भी ज़्यादा है एस्प्रेसो, और पावर फिगर में भी ज़्यादा है। लेकिन दोनों ही गाड़ियों का जो इंजन है वो 3 सिलेंडर इंजन है, ये कोई भी 4 सिलेंडर का इंजन आपको देखने को नहीं मिलता है। ये थोड़ा सा इसका डाउनसाइड ज़रूर दिखता है। यहाँ पर जैसा मैंने पहले कहा कि ऑल्टो के अंदर कोई भी ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स देखने को मिलता है, वहीं पर एस्प्रेसो के अंदर ऑटोमेटिक का ऑप्शन मौजूद है। तो ये एक ऑटोमेटिक गियर बॉक्स खाली उन्होंने लिखा हुआ है, यहाँ पर कोई भी 4 स्पीड 5 स्पीड 6 स्पीड ऐसा कुछ भी लिखा नहीं गया है। यहाँ पर क्लेम फ्यूल इकोनॉमीज की बात करूँ तो यहाँ पर स्लाइटली ऑल्टो की फ्यूल इकोनॉमी ज़्यादा है। 22.5 की फ्यूल इकोनॉमी जो है वो आपको ऑल्टो के अंदर देखने को मिलती है, वहीं पर 21.7 की फ्यूल इकोनॉमी आपको जो एस्प्रेसो गाड़ी है इसके अंदर देखने को मिलती है। और ये दोनों ही फ्यूल इकोनॉमी जो है वो ARAI की तरफ से क्लेम्ड है। थोड़ा बहुत सिटी में इसमें कम ज़्यादा हो सकता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी लेकिन ऑल्टो की ज़्यादा है, 35 लीटर का टैंक आपको ऑल्टो का मिलता है, वहीं पर आपको एस्प्रेसो का टैंक थोड़ा सा छोटा मिलता है, 27 लीटर का टैंक एस्प्रेसो में फिट किया गया है। दोनों गाड़ियों के जो रियर के सस्पेंशन है इसके अंदर भी थोड़ा सा डिफरेंस है, जहाँ पर आपको ऑल्टो के अंदर गैस चार्ज सस्पेंशन देखने को मिलते हैं, जो कि उतने ज़्यादा शॉक अब्जॉर्बिंग के लिए बेहतर नहीं माने जाएंगे। वहीं पर आपकी जो एस्प्रेसो है इसके अंदर कॉइल स्प्रिंग टाइप का सस्पेंशन देखने को मिलता है, जो कि थोड़ा सा आपकी राइड क्वालिटी को बेटर ज़रूर बनाता है। बाकी स्टीयरिंग व्हील की बात करूँ तो दोनों गाड़ियों में पावर स्टीयरिंग व्हील आता है, लेकिन इसके अंदर कोई भी टिल्ट या टेलीस्कोपिक की एडजस्टमेंट नहीं आती है। ये एक थोड़ा सा डाउनसाइड है। इसी के साथ साथ ब्रेकिंग की बात करूँ तो दोनों गाड़ियों में फ्रंट में डिस्क ब्रेक और रियर में ड्रम ब्रेक्स आते हैं, लेकिन एस्प्रेसो की जो डिस्क ब्रेक है वो वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक है, जिसकी वजह से वो गर्म नहीं होती है।
टायर सेक्शन के मामले में भी यहाँ पर ऑल्टो के टायर ज़्यादा पतले भी हैं और ज़्यादा छोटे भी हैं। 12 इंच के टायर आपको ऑल्टो के अंदर जो है वो देखने को मिलते हैं, और वहीं पर इनका टायर प्रोफाइल जो है वो 145/80 का है। वहीं पर आपको एस्प्रेसो के अंदर बड़े टायर मिलते हैं R14 के, यानी कि 14 इंच के टायर हैं, और टायर सेक्शन भी बड़ा है। 165/70 सेक्शन का टायर जो है वो आपको एस्प्रेसो के अंदर देखने को मिलता है, यानी कि फिर भी थोड़े से चौड़े टायर आपको एस्प्रेसो के अंदर दिए जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप एस्प्रेसो को रास्ते के ऊपर चलता हुआ देख लें तो ये ऐसा लगता है खिलौने वाली गाड़ी चल रही है, क्योंकि जिस तरीके का उसका बॉडी स्टाइल है उसको देखते हुए इसको और थोड़े ज़्यादा बड़े सेक्शन के टायर देने चाहिए थे। खैर, कॉस्ट कटिंग का मामला है तो इतने ही दिए हैं, कोई बात नहीं। दोनों ही गाड़ियों के टायर जो है वो ट्यूबलेस टाइप के टायर आपको मिल जाते हैं। खैर, ये आजकल के हर एक गाड़ी में आता है, ये अब स्टैंडर्ड बन चुका है, इसको अलग से बताने की ज़रूरत है नहीं। लेंथ की बात करूँ तो यहाँ पर 3565 मिलीमीटर की लेंथ आपको एस्प्रेसो में मिल जाती है। वहीं पर ऑल्टो की लेंथ जो है वो 3445 मिलीमीटर के ऊपर जो है वो सिमट करके रह जाती है, यानी कि एस्प्रेसो लेंथ वाइज थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी है। और विड्थ में भी एस्प्रेसो जो है वो 5 मिलीमीटर से ज़्यादा बड़ी है। 1520 मिलीमीटर की विड्थ आपको एस्प्रेसो की है, और ऑल्टो की विड्थ 1515 मिलीमीटर की है, यानी कि केवल 5 मिलीमीटर का फ़र्क है। लेकिन हाइट के मामले में दोनों गाड़ियों में काफ़ी अंतर आ जाता है, क्योंकि एस्प्रेसो जो है वो एसयूवी इंस्पायर्ड डिज़ाइन इसका है, तो इसकी वजह से इसकी जो हाइट है वो 1564 मिलीमीटर की देखने को मिलती है। वहीं पर ऑल्टो की हाइट जो है वो 1475 मिलीमीटर की ही देखने को मिल जाती है। तो वो जो एक टॉल बॉय डिज़ाइन और जो अच्छा एक रोड व्यू जो है वो आपको एस्प्रेसो में मिल जाएगा। यहाँ पर व्हील बेस की बात करूँ तो वहाँ पर भी ऑल्टो का व्हील बेस थोड़ा सा छोटा है, 2360 मिलीमीटर का, और एस्प्रेसो का जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, 2380 मिलीमीटर का, यानी कि पूरे 20 मिलीमीटर व्हील बेस जो है वो एस्प्रेसो का ज़्यादा है। तो अब आप कहेंगे कि ये इतने सारे नंबर क्यों झाड़ रहा है, इसका क्या मतलब है? तो जी नहीं दोस्तों, इसका मतलब है, इसका कुछ जो है वो सेंस ज़रूर बनता है। पहली बात तो गाड़ी जितनी लंबी होगी उसका व्हील बेस भी उतना ज़्यादा आपको देखने को मिल सकता है मोस्ट प्रोबेबली। कुछ गाड़ियां हैं जो कि इसका इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं अपने गाड़ी में लेती हैं, लेकिन बहुत सी गाड़ियां ऐसी हैं जिनकी अगर ओवरऑल लेंथ अच्छी है तो उसका व्हील बेस भी अच्छा होगा, और उसकी बूट स्पेस जो है वो भी अच्छी खासी मिलेगी। गाड़ी की अगर विड्थ ज़्यादा है तो भी अच्छा खासा फ़ायदा है आपको। शोल्डर रूम जो है वो ज़्यादा अच्छी मिलेगी, स्पेशली रियर रो में अगर 3 पैसेंजर बैठे हुए हैं तो जितनी ज़्यादा गाड़ी चौड़ी होगी उतने ही आराम से वो बैठेंगे। साथ ही साथ व्हील बेस की बात करूँ तो जितना ज़्यादा व्हील बेस आपके गाड़ी का होगा उतना ही आपको अंदर नी रूम ज़्यादा मिलेगा गाड़ी के अंदर। इसकी वजह से ये नंबर्स जो है वो मायने रखते हैं। तो जैसा कि अभी अभी मैंने कहा कि जितनी गाड़ी आपकी लंबी होगी उतना ही आपको बूट स्पेस में भी फ़ायदा मिलेगा। तो जहाँ पर आपकी ऑल्टो जो है वो लेंथ में भी कम पड़ जाती है, विड्थ में कम पड़ जाती है, व्हील बेस में कम पड़ जाती है, तो इसका सीधा सीधा असर इसके बूट स्पेस पे भी आता है। तो केवल 177 लीटर की बूट स्पेस आपको ऑल्टो के अंदर देखने को मिलती है, वहीं पर एस्प्रेसो के अंदर जो है वो आपको 270 की बूट स्पेस देखने को मिलती है। लगभग इसके डबल जो है वो आपको बूट स्पेस देखने को मिल जाती है। लेकिन दोनों ही गाड़ियां जो है वो कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के मामले में उतनी ज़्यादा अच्छी है नहीं। अब पावर स्टीयरिंग देखिए दोनों ही गाड़ियों में आता है। पावर विंडोज़ दोनों ही गाड़ियों में केवल फ्रंट में आते हैं, रियर में नहीं आते हैं। अब देखिए ये दोनों ही गाड़ियों के टॉप एंड वेरिएंट है, अब इससे आगे कहाँ पर जाए आदमी। अब जहाँ पर ऑल्टो जैसी कार में रियर में आपको पावर विंडोज़ भी नहीं मिलते हैं, इसके अंदर कुछ कनेक्टेड कार वाले फीचर दे देते हैं, ऐसा उनको सूझा है, जिसकी वजह से यहाँ पर ऑल्टो का जो फ्यूल लिड है वो आप रिमोटली ओपन कर सकते हैं, और ऑल्टो की जो डिक्की है वो रिमोटली ओपन कर सकते हैं। फ़ीचर बुरे हैं क्या? तो फ़ीचर बुरे नहीं हैं, फ़ीचर अच्छे हैं, लेकिन आप ये लग्जरी फीचर देने के बजाय कुछ बेसिक फीचर 4 और दे देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। और खैर ये कनेक्टेड कार वाले फीचर जो है वो आपको एस्प्रेसो के अंदर मिलते हैं नहीं। बाकी लो फ्यूल वार्निंग लाइट दोनों गाड़ियों में आती है, और ऑक्सिलरी पावर आउटलेट जो है एक्सेसरी के लिए वो आपको मिल जाती है दोनों ही गाड़ियों में। रियर सीट में हेडरेस्ट आपको दोनों गाड़ियों में मिल जाते हैं, लेकिन वो फिक्स टाइप के हैं, वो एडजस्टेबल है नहीं। अभी एस्प्रेसो के अंदर जो है वो कप होल्डर्स आपको फ्रंट में मिल जाते हैं, लेकिन रियर में नहीं है। ऑल्टो में ना तो फ्रंट में है ना रियर में है, लेकिन इसके अंदर एक ही प्लस पॉइंट है भाई, इसका टेल गेट है ना, रिमोटली ओपन हो जाता है। अरे क्या करेंगे उसका, यहाँ पर कप होल्डर नहीं है गाड़ी में आपके। और एक कंफर्ट एंड कन्वीनियंस वाला फीचर जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि गाड़ी में रियर में AC वेंट्स नहीं है, दोनों ही गाड़ियों में नहीं है। तो ये भी एक ज़रूरी फीचर था, ये भी अगर दे देते
तो पीछे के पैसेंजर्स को काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट हो जाता है। हालांकि ये बात तो है कि ये दोनों गाड़ियाँ साइज़ में छोटी हैं तो कूल हो जाएंगी, लेकिन फिर भी अगर रियर में एसी वेंट्स होते तो ज़्यादा जल्दी से लोगों को आराम पहुंच सकता था, स्पेशली अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म इलाके में रहते हैं और गाड़ी अगर आपकी कहीं बाहर पार्क हो रखी है तो ये गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है और फिर एसी को भी बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है पूरी गाड़ी को कूल करने के लिए। यहाँ पर सीट में लंबार सपोर्ट जो है वो आपको एस्प्रेसो में मिल जाता है, लेकिन ऑल्टो के अंदर देखने को नहीं मिलता है। अच्छी बात यह है कि पार्किंग सेंसर्स दोनों ही गाड़ियों में रियर में आ जाते हैं, तो जो लोग नए सिरे से गाड़ी सीख रहे हैं उनके लिए पार्किंग करते वक्त काफ़ी सहूलियत इससे हो सकती है। दोनों ही गाड़ियों की रियर सीट फोल्ड ज़रूर हो जाती है, लेकिन इसके अंदर कोई भी 60-40 का स्प्लिट नहीं है, ये बेंच टाइप पूरी फोल्ड हो जाती है, जो कि इस सेगमेंट के हिसाब से ठीक है। अभी देखिए बॉटल होल्डर, ये भी एक बहुत ही बेसिक चीज़ है। ये ऑल्टो में फ्रंट और रियर में आ जाती है, ये एस्प्रेसो में केवल फ्रंट में ही आती है, रियर में नहीं आती है। ये 2 प्लास्टिक के टुकड़े बचा करके कौन सा ऐसा कॉस्ट कटिंग कर लिया है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है ये। यहाँ पर इंटीरियर्स की बात करें तो एस्प्रेसो के इंटीरियर्स जो हैं वो ज़्यादा स्पोर्टी हैं, क्योंकि इसको बनाया ही उस तरीके से गया है। तो इसके अंदर आपको ब्लैक एंड ऑरेंज का जो है वो इस्तेमाल देखने को मिलता है। स्पेशली आपके जो एसी के वेंट्स हैं वो सर्कुलर शेप के उन्होंने बनाया है, उसके अराउंड जो है वो एक बड़ा सा ऑरेंज कलर का रिंग दिया गया है। वहीं पर आपका जो सेंट्रल कंसोल है इसके अंदर भी आपको बड़ा सा रिंग दिया गया है। इसका जो क्लस्टर है वो भी पूरी तरीके से डिजिटल है, जिसके अंदर ऐसी ही राउंड वाली जो थीम है उसको इस्तेमाल किया गया है। तो इसके इंटीरियर डेफिनेटली ऑल्टो के मुकाबले ज़्यादा फ्रेश लगते हैं और ज़्यादा स्पोर्टी भी लगते हैं। बाकी दोनों ही गाड़ियों में आपको इलेक्ट्रिक ट्रिप मीटर जो है वो देखने को मिल जाते हैं, इलेक्ट्रिक ऑडोमीटर भी देखने को मिल जाते हैं। दोनों ही गाड़ियों में जो क्लॉक है वो भी डिजिटल टाइप का आपको मिलता है, और साथ ही साथ एस्प्रेसो के अंदर जो है वो आपको इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी भी देखने को मिल जाएगी और डिस्टेंस टू एम्प्टी भी इसके अंदर दिख जाता है। वहीं पर अगर हम ऑल्टो की बात करें तो ऑल्टो का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है इसके अंदर एक छोटी सी एमआईडी दी गई है, बाकी सब कुछ आपका जो है वो यहाँ पर एनालॉग टाइप का ही दिया गया है। अब थोड़े से गाड़ी के एक्सटीरियर की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में हैलोजन टाइप के ही हेडलैम्प्स आते हैं, जो कि एक थोड़ा सा मेरे लिए जो है वो टर्न डाउन है, क्योंकि देखिए एसयूवी इंस्पायर्ड अगर आप डिज़ाइन बना रहे हैं एस्प्रेसो का, इसका एक टॉप एंड वेरिएंट बेच रहे हैं, तकरीबन 5-5.5 लाख रुपए का बेच रहे हैं, तो इसके अंदर अगर एक प्रोजेक्टर हेडलैम्प वाला ऑप्शन आता तो ज़्यादा बेहतर रहता। हालांकि ये थोड़ा सा कॉस्ट ज़रूर बढ़ा देता गाड़ी का, लेकिन फिर भी एक फ़ीचर अच्छा बन जाता गाड़ी के लिए। बाकी दोनों ही गाड़ियों के जो रियर व्यू मिरर्स हैं इनके अंदर कोई भी पावर का ऑप्शन नहीं आता है, ये मैन्युअली आपको एडजस्ट करने पड़ते हैं। हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा फ़ायदा ये है कि दोनों ही गाड़ियों के जो रियर व्यू मिरर्स हैं वो बॉडी कलर्ड में आते हैं, लेकिन इनके ऊपर कोई भी टर्न इंडिकेटर्स वगैरह ऐसे कोई फीचर देखने को नहीं मिलते हैं। और सबसे बड़ा मुझे यहाँ पर डाउनसाइड ये लगा एस्प्रेसो के मामले में कि ये टॉप एंड वेरिएंट होने के बावजूद भी इसके अंदर कोई भी अलॉय व्हील का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। भले ही आपकी गाड़ी जो है वो एक अफोर्डेबल सेगमेंट की गाड़ी है, लेकिन फिर भी ये एक टॉप एंड वेरिएंट की गाड़ी है, तो कुछ 4 चीज़ें अगर ज़्यादा दे देते तो जो खरीद रहा है आदमी उसको भी थोड़ा सा अच्छा महसूस हो सकता था इससे। लेकिन दोनों ही गाड़ियों में जो है वो आपको अलॉय व्हील का ऑप्शन नहीं मिलता है, और इन दोनों ही गाड़ियों में कंपनी फिटेड व्हील कैप्स लेकिन ज़रूर देखने को मिल जाते हैं। अब बात आती है दोस्तों सेफ्टी की, तो सेफ्टी रेटिंग की बात खैर ना करें तो ही बेहतर है, क्योंकि इन दोनों ही गाड़ियों की सेफ्टी रेटिंग कुछ खास आए हुए हैं नहीं। लेकिन ABS जो है वो दोनों गाड़ियों में आता है स्टैंडर्ड, सेंट्रल डोर लॉकिंग दोनों ही गाड़ियों में आता है, चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स दोनों ही गाड़ियों में आते हैं, लेकिन एंटी थेफ्ट अलार्म जैसी कोई भी सिस्टम दोनों ही गाड़ियों में नहीं आती है। एयरबैग दोनों गाड़ियों में फ्रंट के 2 आ जाते हैं। सीट बेल्ट वार्निंग दोनों गाड़ियों में आती है, लेकिन डोर अजार वार्निंग केवल एस्प्रेसो में मिलेगी, ये आपके ऑल्टो में नहीं मिलती है। इंजन इमोबिलाइजर और क्रैश सेंसर जैसे जो फीचर हैं वो भी दोनों गाड़ियों में आते हैं। EBD जो है वो भी दोनों गाड़ियों में आता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन जिस चीज़ से मैं थोड़ा सा खफा हूँ वो ये है कि दोनों ही गाड़ियों में ना तो रियर में वाइपर आता है, ना रियर में वॉशर आता है, और ना ही डीफॉगर आता है। भले ही आपने कॉस्ट कटिंग के चक्कर में वाइपर और वॉशर नहीं दिए, चल सकता है, लेकिन कम से कम डीफॉगर तो दे देते। तो डीफॉगर जो है वो एक्चुअली रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा आपकी मदद करता है और जान तक बचा सकता है, क्योंकि बाहर के मिरर्स के ऊपर बहुत कीचड़ आ जाता है तो इंटरनल मिरर से ड्राइवर पीछे का नज़ारा देखता है, लेकिन अगर पीछे की विंडो के ऊपर भी पूरा फॉग जम जाए तो उसको पीछे का कुछ दिखेगा ही नहीं। तो अगर
उसने अचानक से ब्रेक लगा दी, पीछे से आके कोई ठोक दिया, तो वैसे भी भैया आपके गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है नहीं, फोकट में क्यों मतलब रिस्क लेना है। तो यहाँ पर एक डीफॉगर दे देते तो ज़्यादा बेहतर रहता। स्पीड अलर्ट दोनों गाड़ियों में है, लेकिन स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक का फीचर आपको एस्प्रेसो में मिलता है, ये ऑल्टो के अंदर नहीं है। साथ ही साथ एस्प्रेसो के अंदर इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक का भी फीचर आता है, यानी कि गाड़ी का अगर क्रैश हो रहा है तो क्रैश सेंसर उसको सेंस कर लेते हैं और दरवाजे के खाली जो लॉक होते हैं उनको खोल देते हैं। तो एक्सीडेंट की सिचुएशन में जो घायल लोग हैं गाड़ी के अंदर के, उनको बाहर निकालना आसान हो जाता है। अब बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों के इंफोटेनमेंट सिस्टम की। तो ऑल्टो के अंदर आपको 7 इंच का डिस्प्ले अब आने लगा है, लेकिन दोनों ही गाड़ियों में स्पीकर जो है वो केवल फ्रंट में मिलते हैं, दो पीछे में कोई भी स्पीकर जो है गाड़ियों में नहीं मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर बात करें तो एस्प्रेसो के अंदर भले ही टच स्क्रीन नहीं मिलता है, लेकिन एक बड़ा स्क्रीन ज़रूर इसके अंदर मौजूद है। दोनों ही गाड़ियों में आपको रेडियो और साथ ही साथ हम कहें कि ऑक्स कंपैटिबिलिटी, यूएसबी, ब्लूटूथ, ये सारे फीचर देखने को ज़रूर मिल जाते हैं। लेकिन नेविगेशन सिस्टम दोनों ही गाड़ियों में नहीं है, जो कि एक ज़रूरी फीचर है, वो दे देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो दोस्तों कुल मिलाकर के ये एक पूरा लेखा जोखा है। तो क्लियरली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑल्टो जो है उसका टॉप एंड वेरिएंट थोड़ा सा सस्ता है, 1.25 लाख रुपए का इसमें डिफरेंस आता है। लेकिन जितने सारे फीचर आपको एस्प्रेसो के अंदर मिल रहे हैं उतने सारे फीचर आपको इसमें नहीं मिल पा रहे हैं। कुछ कुछ फीचर ज़रूर ऑल्टो के अंदर जो है वो मिसिंग है, जो एस्प्रेसो के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। एस्प्रेसो के अंदर स्पेशली आपको साइज़ भी बड़ा मिलता है गाड़ी का, इसका डिज़ाइन थोड़ा सा अलग है जिसकी वजह से ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है, इसी के साथ साथ बूट स्पेस अच्छी है। कुछ ऐसे सेफ्टी फीचर हैं जो कि ऑल्टो के अंदर नहीं मिल रहे हैं, लेकिन बदले में आपको क्या है कि 1.25 लाख रुपए ज़्यादा देने पड़ेंगे। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि ऑल्टो के मुकाबले एक अच्छा चॉइस आपके लिए एस्प्रेसो ज़रूर बन सकती है। अगर आपको मारुति ब्रांड के अंदर ही गाड़ी लेनी है तो ज़रूर एस्प्रेसो ही यहाँ पर अच्छा ऑप्शन आपके लिए बन सकता है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। ये वीडियो बनाने में हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो आपका एक लाइक जो है वो हमें और ज़्यादा काम करने की ऊर्जा देता है। तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए और आपके क्या विचार हैं हमें कॉमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताएँ।